देखो यहां से बेसिकली हमेशा सवाल पूछेगा कि नागवंशी राज की राजधानी और रामगढ़ राज की राजधानी, और दोनों बहुत क्या लेंथी प्रोसेस है कि इसका इसमें हो जाएगा, उसका इसमें हो जाएगा, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। पहले समझो कि नागवंशी राज में कौन कौन था। फणी मुकुट राय, प्रताप राय, भीमकर्ण, दुर्जन शाह, यदुनाथ शाह, जगन्नाथ शाह और उदयनाथ शाहदेव। और इधर जो है सब सिंह लोग आ जाएगा। रामगढ़ राज में जितना सिंह लोग है सब सिंह आ गया। देखो कौन कौन, बागदेव सिंह, फिर बहादुर सिंह, हेमंत सिंह, दलेर सिंह, तेज सिंह, ब्रह्मदेव नारायण सिंह, मतलब जितना सारा सिंह लोग कहाँ पे आएगा, रामगढ़ राज में आएगा। और जितना सारा राय कर्ण या शाह ये कहाँ पे आएगा, नागवंशी राज में। कहाँ पे आएगा, नागवंशी राज में आएगा। तो पहले नागवंशी लोग आए, फिर बाद में क्या आया, रामगढ़ राज आया। तो पहले एकदम धीरे धीरे याद कीजिए कि नागवंशियों का संस्थापक, नागवंशियों का पितामह कौन है, फणी मुकुट राय है। इसकी राजधानी कहाँ थी, सुतियांबे। कहाँ है जी, सुतियांबे। एकदम धीरे धीरे याद कर लेना है तो पूरा एकदम आराम से। सुतियांबे कहाँ है, फणी मुकुट राय की राजधानी कहाँ है, सुतियांबे। सुतियांबे कहाँ है, सुतियांबे में प्रताप राय। चुटिया, चुटिया कहाँ है, रांची में। रांची का पुराना नाम में क्या था, चुटिया या चुटिया नागपुर कहा था। तो प्रताप राय कहाँ जाएगा, चुटिया। फणी मुकुट राय का सुतियांबे। भीमकर्ण खुखरा, कहा जी भीमकर्ण का, खुखरा। खतरनाक आदमी थे भीम, बहुत पावरफुल आदमी। खुखरा कहाँ जाएगा, भीमकर्ण का खुखरा। कहाँ जाएगा, खुखरा। पहला कौन, फणी मुकुट राय, सुतियांबे, प्रताप राय, चुटिया, भीमकर्ण, खुखरा, दुर्जन शाह, दोईसा। कहाँ, दोईसा। और इसको शाह की उपाधि कौन दिया था, कौन दिया था जी, बताइए, जहांगीर है कि नहीं। दुर्जन शाह को शाह की उपाधि कौन दिया था, जहांगीर दिया था। अब आ जा आगे, दोईसा हो जाएगा। और बाद में अपने राजधानी चेंज कर लिया था। यदुनाथ शाह की राजधानी कहाँ, पालकोट। देखो यदुनाथ शाह पालकोट और जगन्नाथ शाह पालकोट भौरो, दोनों एकदम एक ही नाम है, एक ही शाह है, लेकिन याद करना है यदुनाथ शाह कौन हो जाएगा, पालकोट। और आपका जगन्नाथ शाह का पालकोट भौरो। क्या है जी, पालकोट भौरो। तो यहां तक क्या क्या हो गया, फणी मुकुट राय, सुतियांबे, प्रताप राय, चुटिया, भीमकर्ण, खुखरा, दुर्जन शाह, दोईसा। दुर्जन द मिला देना, दुर्जन शाह कहाँ, दोईसा। यदुनाथ शाह पालकोट। देखते यदुनाथ किसको बोलते, भगवान यदुनाथ, भगवान कृष्ण को बोलते कि नहीं। तो कृष्ण का जब होता है ना पालकी निकलता है, तो पालकी में जाते कि जाते हैं, कब, जब जगन्नाथ जी का यात्रा निकलता है तो पालकी में जाते कि जाते हैं। तो वही पालकी, पालकोट। यदुनाथ शाह क्या हो जाएगा, पालकोट। और जगन्नाथ शाह का पालकोट भौरो, जगन्नाथ शाह का पालकोट भौरो। अब देखो भगवान जगन्नाथ का मंदिर तो जानते होंगे कि जगन्नाथ किसको बोलते हैं, भगवान कृष्ण को। अब जहां मंदिर रहेगा वहां फूल आएगा, फूल का रहता है क्यारी बगिया, आपका बगान रहता है फूल का। तो जहां फूल रहेगा वहां क्या आएगा, भौरा आएगा। तो भगवान जगन्नाथ का मंदिर में आपका क्या आएगा, फूल रहेगा, फूल में क्या आएगा, भौरा। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, यदुनाथ शाह का पालकोट और आपका जगन्नाथ शाह का पालकोट भौरो, पालकोट भौरो। और ये उदयनाथ शाहदेव का रातूगढ़। कहा जी, उदयनाथ शाहदेव का रातूगढ़। अब देखो कि उदयनाथ शाहदेव कौन उगता है दिन में, सूर्य। उदय कब होता है, सूर्य का दिन में, और रात में क्या होता है, अस्त। तो उदय का क्या होगा, अस्त। अस्त कब होगा, रात में। तो रातूगढ़। फिर से याद कर लो, फणी मुकुट राय, सुतियांबे। फणी मुकुट राय क्या होगा, सुतियांबे। फणी मुकुट राय क्या होगा, सुतियांबे। अब प्रताप राय का चुटिया, प्रताप राय का चुटिया। अब भीमकर्ण खतरनाक आदमी, खुखरा। भीमकर्ण खतरनाक आदमी, खुखरा। दुर्जन शाह, दोईसा। दुर्जन शाह, दोईसा। और यदुनाथ शाह पालकोट, यदुनाथ शाह का पालकोट। और जगन्नाथ शाह का पालकोट भौरो। क्या होगा, पालकोट भौरो। और उदयनाथ शाहदेव का रातूगढ़, उदयनाथ शाहदेव का रातूगढ़। अब देखो रामगढ़ राज, मतलब रामगढ़ राज में पूरा एरिया रामगढ़ में ही होगा। तो पहला था बागदेव सिंह, रामगढ़ राज का संस्थापक कौन था, बागदेव सिंह था। अब इसकी राजधानी कहाँ थी, सिसिया। अब देखो बाबू, पहला नंबर की जो भी आदमी, जो बाघ होता है, टाइगर होता है, काटेगा मारेगा क्या, सिसिया का क्रिया भी, सिसियाना समझता कि नहीं। हाँ, तो सिसियाने लगेगा सीधा। था बागदेव सिंह की राजधानी पहला राजधानी कहाँ थी, सिसिया। बाद में कहाँ ले आई, उर्दा। मैंने बाघ जो है गर्दा उड़ा दिया, क्या, उर्दा। सिसिया के गर्दा उड़ा दिया, उर्दा उड़ा दिया। तो बागदेव सिंह की पहली राजधानी यानी रामगढ़ राज की पहली राजधानी सिसिया। और बाद में कहा गया, उर्दा। बाद में कहा गया,
उर्दा। और हेमंत सिंह का बादाम। कहा जी? बादाम। हेमंत सिंह याद रख लीजिएगा, मेरा दोस्त है, क्या खाता है वो? बादाम। हेमंत सिंह का क्या हो जाएगा? बादाम। और दलेल सिंह का रामगढ़। मैंने एकमात्र नागवंशी रामगढ़ के राजा थे दलेल सिंह, जिसकी राजधानी कहाँ थी? रामगढ़ ही थी। मैं दलेल सिंह की राजधानी कहाँ थी? रामगढ़ ही थी। अब देखो तेज सिंह का ईचाक। देखो अब समझो, इसको भी याद करने का तरीका सिखाते हैं। अब बताओ कि यदि चाक, चाक समझते हैं कुम्हार लोग जो चाक चलाते हैं, चाक का आविष्कार नहीं होता आदमी तेज बनता? तेज मतलब आदमी प्रगति करता नहीं? प्रगति करता वहीं पे जो जीवन जी रहा था वो जीता। यानी ना आपका चाक आता, ना लोग आपका जो है बर्तन बनाते हैं और भी सामान का आविष्कार करते हैं, तो चाक आए तभी लोग तेज बनेगे नहीं बने। तो तेज सिंह की राजधानी कहाँ? चाक। आपका चाक। और ब्रह्मदेव नारायण सिंह पद्मा। कहा जी? पद्मा। अब देखो भगवान जो ब्रह्मा है किस पे विराजमान होता है? कमल में। कमल पुष्प में होता है कि नहीं? तो पद्मा, तो उस तरह याद करना। पद्मा भी कमल का ही सेंटेंस कुछ नाम आता है, पर्यायवाची शब्द पद्मा है कि नहीं? तो याद रखो रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी सिसिया, अंतिम राजधानी पद्मा। रामगढ़ राज्य के किस राजा की राजधानी रामगढ़ थी? दलेर सिंह। किसकी राजधानी थी? दलेर सिंह। दलेर सिंह आपका राइटर भी थे, आपका बहुत सारी चीज की रचना भी की है। ये भी पूछेगा इसमें से कौन सा राजा था जो राइटर था, लेखक था? कौन? दलेर सिंह। दलेर सिंह को दल सा भी कहा जाता है, ठीक ना? तो बागदेव सिंह की राजधानी कहाँ? पाली सिसिया। बाद में कहा हो जाएगा? उर्दा। मैंने बाघ पहले सिसिया, बाद में गर्दा उड़ा दिया, मैंने उर्दा हो जाएगा। हेमंत सिंह, मेरा दोस्त का नाम हेमंत, क्या खाता है वो? बादम। दलेर सिंह रामगढ़। दलेर सिंह राजधानी कहाँ थी? रामगढ़ थी। और तेज सिंह चाक आपका हो जाएगा क्या? इचाक। और ब्रह्मदेव नारायण सिंह पद्मा। क्या होगा? पद्मा। तो ये हो गया आपका। अब नागवंश की पहली राजधानी कहाँ थी? सुतियाम में। अंतिम राजधानी कहाँ थी? रातूगढ़। युद्धनाथ का पालकोट और जगन्नाथ शाह का पालकोट भोरो। और दुयन शाह का दो हिस्सा, दुयन शाह का दो हिस्सा। भीमकर्ण का फुकरा, प्रताप राय का चुटिया और फणी मुकुट राय का सुतियाम में। एकदम दोनों को रिलेट करके जब भी पढ़ना है क्या करना है? दोनों को रिलेट करना है, तभी याद होगा। तो इसको याद कीजिएगा, ये भूलिएगा, इसको याद कीजिएगा, ये भूलिएगा। तो दोनों कंफ्यूजन नहीं करना है, हम दोनों रिलेट करके याद करना है, लंबा टाइम तो याद रहेगा। और हमेशा अब कोई भी एग्जाम झारखंड का मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए पूरा VVI सेक्शन पड़ जाता है उसके लिए, ठीक है।